आप देख रहे हैं एनएम भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दो पक्षों में विवाद के दौरान हुई फायरिंग में गोली लगने से महिला कुसुम की मौत, बेटा राहुल घायल। झांसी शहर झांसी थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत उन्नाव गेट पर दो पक्ष में हो रहे विवाद के दौरान हुई फायरिंग में गोली लगने 8 वर्षीय महिला की मौत हो गई, वहीं उसका बेटा छर्रे लगने से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के बाहर उन्नाव गेट निवासी श्रीमती कुसुम देवी पत्नी रंजन करोसिया अपने घर के पास दो पक्ष में हो रहे विवाद को देख रही थी। इसी दौरान दोनों पक्ष में विवाद के दौरान एक पक्ष ने तमंचे से फायरिंग कर दी, जिसमें फायरिंग के दौरान एक गोली सीने में कुसुम देवी को जा लगी। वहीं उसके पास खड़ा उसका पुत्र राहुल को छर्रे लग गए, घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मां बेटे को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाए, जहां चिकित्सकों ने कुसुम देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके पुत्र की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेज दिया है। झांसी सीएमओ की बाइट व झांसी सीओ की बाइट। तो क्या नाम है आपका? रजन, क्या हुआ है? झगड़ा हो गया 12-2 बजे। अच्छा, 2 बजे करीब यहाँ एकदम से गोली पिस्तौल चलना शुरू हो गया, कम पत्थर चलना शुरू हो गया। किसको गोली लग गई? हमारी पत्नी को लगी, छर्री लगी यहाँ सामने से। पत्नी को लग गई। पत्नी का क्या नाम है? कुसुम। कुसुम। हाँ, और किसको लगी? और कोई को नहीं। कुसुम को लगे, आप पता ले गई, वो अस्पताल गई बैठी हुई, पेट में खून निकल रहा था। अच्छा, देखा खून डरा। नाम संध्या है। संध्या, क्या हुआ? हम आज ये हुआ, आज नहीं, मेरे भाई की बारात गई थी ललितपुर में, तो इन लोगों ने जितेंद्र और नितेश और शैलेंद्र करोसिया ने मेरे पति को मारा, उनकी चेन वेन छीन ली थी। हमने ललितपुर थाने में भी कंप्लेन दर्ज कराई थी और दूसरे दिन आके कोतवाली में भी थाने में कंप्लेन दर्ज कराने के लिए गए थे। तो उन लोगों ने बोला था कि हादसा ललितपुर का है तो कंप्लेन वही दर्ज होएगी और वहाँ से कार्रवाई होएगी। हमने बोला था, ये हमारे भाइयों को फोन लगा के धमकी दे रहे हैं कि अपनी बहन को बुलाया तो तुम्हारी बहन को और उसके पति को गोली मार देंगे। और आज मेरे भाइयों ने मुझे बुलाया तो इन लोगों ने घर में घुस के हमें मारा और गोलियां चलाई। तो यहाँ पे हमारे पड़ोसी रहती थी कुसुम, उनके ऊपर फायरिंग हो गई और वो बेहोश रहेंगी, वो इमरजेंसी में भर्ती है। पता नहीं है वो जिंदा है या मर गई, हमें न्याय चाहिए। ये कौन पथराव होता रहा? आधा घंटे इन लोगों ने पथराया करा, हम लोगों को मारा, हमारे भाइयों को मारा, हमारी छोटी भतीजी है उसको मारा, हमारी छाती में गुम्मे मारे। कितने फायर हुए थे? वो उनने 8-10 फायर करे, 20-25 फायर करे। तीनों भाई तमंचे लिए थे, तीनों भाई तमंचे लेके फायरिंग कर रहे थे। हमें न्याय दो। ये कौन होते जब हमारे माँ बाप नहीं है? हमारे भाइयों ने हमें 10 साल में बुलाया है, हमारे भाइयों से कह रहे कि तुम्हें भी जान से मार देंगे और तुम्हारी बहन और उसके पति को भी जान से मार देंगे। क्यों बुराई? पता नहीं, उसकी जो बीवी है वो मेरे पति की दूर की रिश्तेदार है, तो और हमारे भाइयों से जलते हैं। ये शादी किसकी थी? मेरे भाई की थी, मेरे भाई की। क्या लव मैरिज की थी आपने? हाँ, हमने लव मैरिज करी थी। मेरे भाइयों ने इसी मुझे, से वो कौन है जो आपके ऊपर हमला किया? वो आपके वो रिश्तेदार पड़ोसी है। जब हमारे सगे भाइयों ने हमें इज्जत से बुलाया, उन्होंने हमें सम्मान दिया, तो ये कौन होते हैं बोलने वाले? वो क्यों मारना चाहते हमें? कैमरे लगे? कैमरे उनके ही है, हमारे पास वीडियो भी है, फायरिंग हुई है उसकी वीडियो है हमारे पास। हम लोगों ने कुछ नहीं गाली वाली नहीं बताते यार, बात लेंगे ना हम यार। क्या हुआ? क्या नाम है आपका? मामला बताइए। हमारे दिमाग कौन लोग, क्या नाम है?
आपके परिवार के लिए हाँ परिवार दम गई हम लोग को कुछ पता नहीं तमाम नहीं कि हम जा रहे थे यार जा रहे थे ऐसे लोग आके ना परिवार पूछते हैं लेकर के आके हमको पता है हमारे होटल में अलग अच्छा फिर क्या और कितनी गोलियां किस बात की वजह से मानते थे वो किस बात की मानते थे इन्हें समझाया कि बुला राहुल और कुसुम नाम के दो व्यक्तियों को यहाँ जिला चिकित्सालय झांसी लाया गया। इस घटना का कारण गोलीकांड था। महिला की जब लाया गया तो वो मौके पर ही मृत अवस्था में आई थी और राहुल का प्राथमिक इलाज करके उसे मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। वही गोली लगने के कारण महिला की मृत्यु हुई है। राहुल की स्थिति गंभीर थी, उसे तत्काल जो है इलाज देके मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। क्या मामला कहाँ जा रही है? देखो ऊपर जा रही दादा है। नीचे करो दादा आईडी हुआ है इसमें क्या? आज थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भांडेरी मोहल्ला से एक सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा और गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। तो तत्काल पुलिस मौके पर आई तो ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ये जितेंद्र वाल्मीकि और अमित वाल्मीकि जो दोनों ही परिवार आपस में रिश्तेदार भी हैं, इनका परिवार शादी के लिए ललितपुर गया हुआ था। ललितपुर से शादी के बाद से वापस आने के बाद से इन दोनों परिवारों के बीच में कोई झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के दौरान ये पथराव की इनमें आपस में घटना हुई और अमित पक्ष के ऊपर जितेंद्र पक्ष द्वारा ये गोली चलाई गई, जिसमें एक महिला वहाँ जो थी उनको गोली लगी और उनकी अस्पताल जब ले जाया गया तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही एक व्यक्ति को कुछ छर्रे लगे हैं जो अभी उपचाराधीन है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की कोई झगड़े का विषय क्या था? इसमें जो दोनों पक्ष हैं ये शादी को लेकर इनको झगड़ा ललितपुर में हुआ था, जब ये लोग गए हुए थे शादी के दौरान। उसी बात को लेकर वापस जब ये आए हैं तो दोबारा उसी बात को लेकर इनमें झगड़ा हुआ है। और जो इसमें दोनों पक्षों से जो आरोपी पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है, दोनों पक्षों से कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। और इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो गोली चलाने का आरोप जिसके ऊपर लगाया जा रहा है पीड़ित पक्ष के द्वारा, उस व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। यहाँ दीवार में गोलियों को देखा कितने राउंड फायरिंग चली है? ये अभी चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं। ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये 12 बोर का कोई असला उनके द्वारा यूज़ किया गया था, जिसके छर्रे पे वो निशान है। ये अभी पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और ये आरोपी से जो हिरासत में है पूछताछ करते हुए बरामदगी करते हुए आगे की कार्रवाई पूरी की। अच्छा, पत्थरबाजी काफी देर चली, इसमें कुछ चोटिल हुए? पत्थरबाजी चली है, उसमें कई लोग चोटिल हुए हैं, कितने हैं? हाँ, उसमें अभी दोनों पक्षों की ओर से जब इनमें आपस में टकराव हो रहा है तो उसमें कई लोग चोटिल हैं जिनको उपचार के लिए भेजा। मैम एक बात और निकल के आ रही है, जो मृतका है और जो दूसरा इंजर्ड है जो वो दोनों परिवार की तरफ से नहीं थी। ये जो महिला है उनका जो जिस पक्ष के ऊपर ये पथराव किया जा रहा था उसके पड़ोस में उनका मकान बना हुआ था और वो अपने गेट पर खड़े होकर ये देख रही थी। उसी दौरान जो फायरिंग हुई तो फायर वो उनको लगा और उससे वो घायल हुए, जिसे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ मृत हो गए।